किसका नसीब किसके साथ लिखा है ये फैसले ऊपर वाला करता है। हमारा काम इन फैसलों को हाथ में लेके बदलना नहीं, बल्कि सिर्फ उन फैसलों पे सर झुकाना है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी भी कौन सी कयामत आ गई जो इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया उन्होंने। अम्मी को नहीं पसंद थी वो लड़की तो अम्मी ने रिश्ता नहीं किया, उसकी शादी थोड़ी तोड़वा दी। अल्लाह माफ करे, मेरी भी तो शादी खत्म हुई है, मेरा भी रिश्ता टूटा है, मैंने तो इतना मसला नहीं किया। लड़कों को इतनी लड़कियां मिल जाती हैं, मुझे समझ नहीं आ रही दाइन भाई क्यों अभी तक उसमें अटके हुए हैं। तुम तो चुप ही रहो शाज़मा, यकीनन अम्मी के कान में ये बात तुमने ही डाली होगी। और अम्मी, मुझे तो आप पे यकीन ही नहीं आ रहा, अब इसकी बातों में आ गई। क्या हो गया था आपको? कुछ तो ख्याल कर लेते ही आप। बस कर दो राजिया, खुदा के लिए बस कर जाओ। तुम्हारे अब्बू और दाइन ने मुझे कम बातें सुनाई है जब तुम भी सुना रही हो। और एक माँ का हक होता है कि वो अपनी पसंद की बहू लेकर आए, क्या नहीं है ये मेरा हक? नहीं थी मुझे पसंद वो लड़की। नहीं पसंद थी तो साफ कह देती, उसके घर जाके तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी आप दोनों को? आपको मालूम भी है कि आपके ये सब करने की वजह से रिदा की जिंदगी पे कितने बुरे असरात पड़े। उसकी अम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई थी और जल्दबाजी में उनको उसकी शादी उस फहद जैसे इंसान से करनी पड़ी, तो उस बेचारी की जिंदगी इतनी अजाब की कि खुला लेना पड़ा है उसे। और आप कह रही हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया। ओह अच्छा, अब मुझे समझ आई सारी खेल। इसका मतलब है कि अब वो लड़की आजाद है और भाई अम्मी को गिल्ट में डालना चाहते हैं ताकि अम्मी को प्रेशर में लाके अपनी मनमानी कर सके। शादी करना चाहते हैं ना उस लड़की से। बिल्कुल सही कहा तुमने। बिल्कुल यही इरादा है और इस बार इस पर अमल करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे।